हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि I2 सॉलिड गिविंग I नेगेटिव 0.1 मोलर दे रखा है। हाफ सेल इज कनेक्टेड टू अ H प्लस H2 जिसमें प्रेशर 1 बार है। प्रीटी हाफ सेल, ठीक है, मेरे को इन दोनों हाफ सेल को कनेक्ट किया मैंने। एंड EMF इज फाउंड टू बी 0.7714, मतलब मेरे पूरे सेल की जो EMF दे रखी है इतनी दे रखी है। मुझे ई नोट IOT सॉरी I2 से I नेगेटिव दे रखी है इतनी। मुझे पीएच निकालना है। देखो भाई कैसे करेंगे क्वेश्चन के अंदर, समझो। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मुझे यही नहीं पता कि यार रिएक्शन में कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है। तो पहले पता लगाने की कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। देखो मुझे जो ना ई नोट दे रखा I2 से I नेगेटिव, मतलब कि अगर I2 जो है इलेक्ट्रॉन खाएगा तो मुझे उसका I नेगेटिव दे रखा है। ठीक है, मुझे क्या रखा क्वेश्चन में, अगर I2 जो है इलेक्ट्रॉन खाएगा तो उसका I नेगेटिव बनेगा। तो उसका ई नोट जो है रिडक्शन पोटेंशियल जो है I2 से I नेगेटिव का दे रहा कितना, 0.535 वोल्ट। आपको पता है अगर यहाँ पे मान लो I2 की जगह हाइड्रोजन होता, मतलब H प्लस होता, H प्लस भी इलेक्ट्रॉन खाता, वो क्या बनाता, H2 बनाता। यहाँ पे मैं हाफ H2 लिख लेता हूँ, ऊपर हाफ I2 लिख लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास H2 बनाता। अब एक बात बताओ, जब ये हाफ H2 होता तो जो इसका ई नोट होता है H प्लस से H2 का कितना होता, आप सबको पता है क्या आंसर होता है, वो 0 वोल्ट होता है। क्योंकि हम हाइड्रोजन को तो रेफरेंस मान के चलते हैं ना, स्टैंडर्ड रेफरेंस मान के चलते हैं, तो इस पे कितना होता, 0 होता। अब एक बात बताओ, I2 से I नेट जाने कैपेसिटी टेंडेंसी, मतलब उसकी जो पोटेंशियल है वो कितने, 0.535, और जो H प्लस H2 है कितने, 0 वोल्ट। तो कौन ज्यादा है, वो I2 की ज्यादा ऑब्वियसली। तो I2 क्या है, I2 तो I नेगेटिव में कन्वर्ट होगा, लेकिन मजबूरी में H2 को उल्टा करना पड़ेगा। मतलब कि मैं कहूं तो अगर मैं बात करूं जो हाइड्रोजन है ना, जैसे मैंने कहा था, अगर देखो क्या होता है एक्चुअली, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस ही होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, I नेगेटिव का, तो I नेगेटिव तो रिड्यूस ही होगा। और रिडक्शन कहाँ होती है, कैथोड पे। तो पहले मैं कैथोड की अगर रिएक्शन लिखूं, कैथोड पे तो मेरा जो हाफ I2 है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन खा के क्या बना रहा होगा, I नेगेटिव ही बना रहा होगा। लेकिन एनोड पे उल्टा लिखना पड़ेगा मुझे, क्या कि पहले मैंने H जो अगर I2 नेगेटिव जो I2 जो है वो कैथोड पे जा रहा है, मतलब I2 का रिडक्शन हो रहा है, तो H2 क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑक्सीडेशन। H2 क्या करना पड़ेगा मुझे, ऑक्सीडेशन। हाफ H2 गिविंग H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इनकी ई नोट की वैल्यू देखूं तो मुझे पता ही है अब तो, इसकी ई नोट की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0.535 वोल्ट। इसकी ई नोट कितनी है, इसकी ई नोट है 0 वोल्ट, क्योंकि कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं इससे, ठीक है। अगर मैं ई नोट ऑफ सेल निकालू, यहाँ पे ई नोट ऑफ सेल निकालू तो क्या आएगा भाई, देखो सिंपल प्लस कर दो तो कितना आएगा, 0.535 प्लस 0.50 वोल्ट कितना हो गया, 0.535 वोल्ट ही हो गया। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ नर्स्ट इक्वेशन, क्या लगाता हूँ यहाँ पे, नर्स्ट इक्वेशन, मेरा आंसर अपने आप आ जाएगा। देखो नर्स्ट इक्वेशन, अच्छा मुझे निकालना क्या है, पीएच निकालना ना मुझे, ठीक है। अगर मैं नर्स्ट इक्वेशन निकालता हूँ, मुझे पता है ईएमएफ किसके बराबर होता है, ई नोट माइनस, मैं यहाँ पे राइट वाले लिख रहा हूँ, कितना क्या फॉर्मूला था, 0.0591 अपॉन में एन होता है, यहाँ पे लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या आपका H प्लस है और क्या आपका I नेगेटिव, तो यहाँ पे आ गया प्रोडक्ट में H प्लस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, I नेगेटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पे वैसे वैल्यू अगर पूरा फॉर्म लिखना चाहते तो आप लिख सकते हो क्या, EMF इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन में NF, ये तुम्हारा लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है ना। प्रोडक्ट में ये मेरे पास, रिएक्टेंट में तो H2 और I2 का तो कोई मतलब बचेगा नहीं, मैं लूंगा नहीं इसलिए, ठीक है। H2 का प्रेशर बने, अगर H2 लोगे भी तो 1 बार तो कुछ आएगा नहीं, तो मैं इसलिए लिख रहा है यहाँ पे, सीधा लिख लिया मैंने, ठीक है। अब वैल्यू देखते हैं। अगर EMF की बात करूँ, EMF मुझे क्या दे रखा है सेल का, EMF दे रखा था 0.7714, 0.7714 इज इक्वल टू ई नोट दे रखा है 0.535 माइनस 0.0591 अपॉन में एन कितना होगा, 1 ही होगा वो तो, क्योंकि फर्क पड़ेगा नहीं इससे। लॉग, मैं इसे तो H प्लस ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, लॉग H प्लस। मेरे को I नेगेटिव कंसंट्रेशन दे रही कितनी, I नेगेटिव दे रही 0.1, तो यहाँ पे लिखा है 0.1, ठीक है। अब देखो एक काम करो, 0.535 को उधर ले जाओ तो माइनस कर देंगे, मैं डायरेक्ट माइनस करके लिख रहा हूँ कि जगह कम है मेरे पास। 0.7714 को अगर आप माइनस करोगे 0.535 से तो आपके पास आंसर बचता है 0.24, क्या आंसर बचता है 0.24, मैं डायरेक्ट माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे माइनस 0.0591, यहाँ पे आया मेरे पास लॉग, यहाँ पे आया H प्लस और यहाँ पे क्या गया मेरे पास 0.1 आ गया। अब 0.0591 वहां जाके डिवाइड हो सकते हैं, तो 0.24 बराबर 0.0591 इज इक्वल टू, माइनस कैसे रहने दे रहा हूं मैं, लॉग यहाँ पे क्या आ गया H प्लस और यहाँ पे क्या आ गया 0.1 आ गया। अब सॉल्व करो जरा, 0.24 डिवाइडेड बाय आपका कितना 0.0591, तो आपके पास आंसर आता है 4, कितना आंसर आता है आपके पास 4।
4 इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस इंटू 0.1 आया, ठीक है। अब एक काम करो, इसे ना सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करो इसे ऐसे लिखो, माइनस तो एज इट इज रहने दो। आपको लॉग ए इंटू बी पता होगा क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है। क्या क्या होता है, लॉग एच प्लस मेरे पास था माइनस था ना, ये माइनस को लग रहा है, तो इसे देखो लॉग ए इंटू बी, तो क्या हो गया लॉग ए प्लस लॉग बी। अब सॉल्व करते देखो क्या होगा, 4 इज इक्वल टू क्या था, माइनस का यहाँ पे क्या था लॉग एच प्लस, एक काम करता हूँ माइनस, अच्छा पहले लिख लेता हूँ लॉग एच प्लस प्लस लॉग 0.1, ये मेरे पास। अब एक काम करो माइनस को अंदर ले जाओ, तो यहाँ बचा माइनस का लॉग एच प्लस, और यहाँ क्या बचा माइनस का लॉग 0.1। अब आपको पता होगा ये माइनस लॉग एच प्लस तो क्या बच गया मेरा, पी एच बच गया। और माइनस लॉग 0.1 के लिए कितनी होती है मेरे पास, माइनस का 1, तो कितना हो गया 4 बराबर पी एच माइनस माइनस प्लस वन वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू पी एच। तो पी एच के लिए क्या आ गया मेरे पास, पी एच के लिए होगी 3, मतलब 4 माइनस 1 क्या आ गया मेरे पास 3 आ गया। तो क्या देखो क्या कोई आंसर मेरे पास 3 दे रखा है, हाँ भी दे रखा है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो मैं ऑप्शन नंबर बी को क्या कर दूंगा, टिक कर दूंगा, ठीक है।